नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस लेक्चर पर। ठीक है, आज हम एक ऐसे सेशन में बात करेंगे, ठीक, कैंसर के बारे में। यानी कि जो हमारा साइबर कैंसर दिया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साइबर कैंसर क्या चीज़ है, ये किसको होता है, किसको नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैंसर देखते हैं। कैंसर क्या चीज़ है, यानी कैंसर कैसे होता है। फिर इसके बाद हम करें सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें। ठीक है, यानी किसी भी कैंसर में आपको आपके शरीर की कोशिका असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। यानी कोशिका में हमारा कोई सामान्य नहीं रहता, उस पर कोशिका पर अनियंत्रित रूप से, यानी हम उन कोशिकाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती है। जैसे एक सेल्स ये हमारी दी गई है, ठीक है, इस सेल से, अब इस सेल्स में जो कैंसर होगा इस सेल्स में, तो कैंसर में इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस कैंसर से अनेक प्रकार की इसका कोशिकाएं निकलेंगी, यानी इस सेल से अनेक प्रकार की सेल्स निकलेंगे। जैसे मैंने यह निकली, फिर इसके बाद ये निकली, यानी इससे दो निकली, फिर इससे दो निकली, इस टाइप से हमारा फैलता जाता है। यानी हम इन कोशिकाओं पर नियंत्रित नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं सर्विकल कैंसर क्या है। ठीक है, इसलिए जब कैंसर आपके गर्भाशय गिरवा में शुरू होता है, यानी जो गर्भाशय होता है, देखो गर्भाशय, यह आपका फीमेल जनन तंत्र है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हमारा यहाँ दिया गया बेटा यूटेरस, यानी यूटेरस गर्भाशय दिया गया, फिर उसके नीचे दिया गया हमारा योनि, यानी ये विजाइना। ठीक है, विजाइना के जस्ट ऊपर दिया गया हमारा गिरवा। ठीक है, यानी जो बच्चा दानी का मुंह होता है, यानी जो यूटेरस का मुंह होता है, यहाँ गिरवा में खुलता है। ठीक है, गिरवा में खुलता है, यानी यहाँ फिर हम इसको गिरवा भी कह सकते हैं, या बच्चादानी का मुंह कह सकते हैं, या फिर हम इसको यूटेरस कह सकते हैं, या गर्भाशय कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसका मुंह यहाँ मतलब खुला रहता है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। फिर इस कैंसर को बच्चेदानी के मुख का कैंसर भी कहा जाता है। यानी जो फीमेल पार्ट में जो बच्चादानी होती है, बच्चादानी हमेशा यूटेरस में होती है, यानी गर्भाशय में होती है। ठीक है, ज़्यादातर साइबर कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण के कारण होता है। यानी संक्रमण, जैसे संक्रमण क्या है, जैसे मैंने आपसे हाथ मिलाया, मुझे कोई संक्रमण रोग है, मैंने आपसे हाथ मिलाया, या फिर आपने किसी और से हाथ मिलाया, तो ये हमारा जो संक्रमण रोग है, ऐसे धीरे धीरे आराम से फैलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये साइबर कैंसर है। ठीक है, अब इसके कारण देखते हैं, मतलब क्या कारण, इस मतलब किस टाइप से ये फैलता है। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, हाँ, असुरक्षित यौन संबंध, यानी असुरक्षित यौन संबंध HP वायरस के संक्रमण से व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है। यानी किसी भी यानी जो हमारे फीमेल दिया, जिसमें ये हमारे फीमेल है, यानी ये हमारा मेल है। ठीक है, ये फीमेल किसी मेल से संयोग क्रिया यानी फिजिकल संबंध बनाए, फिर इस मेल से, मतलब इस मेल ने किसी और फीमेल से फिजिकल संबंध बनाए। ठीक है, या फिर इस फीमेल ने किसी मेल से फिजिकल संबंध बनाए। तो इसी टाइप से हमारा रोग साइबर कैंसर फैलता जाता है। ठीक है, उस पर हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक, साथ ही जो महिला एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ यौन संबंध बना चुकी है, यानी जो महिला है जिसको साइबरकल कैंसर है, वो किसी अन्य प्रकार के मतलब अन्य प्रकार के लोगों, यानी अन्य प्रकार के पार्टनर से संबंध बना चुकी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमारे फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, इस फीमेल को क्या है, इस फीमेल को है साइबर कैंसर। इस फीमेल ने अनेक प्रकार के मेल यानी अनेक प्रकार के पार्टनरों से संबंध बनाए हैं। यानी कौन सा संबंध, ये हमारा विजाइनल संबंध बनाया, विजाइनल संबंध यानी यौनिक संबंध, यानी सेक्सुअल संबंध बनाए उसने। ठीक है, सेक्सुअल संबंध बनाए उसने, यौन संबंध बना चुकी है, तो यह जो कम उम्र में यौन संबंध बना चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल है, वो फीमेल है, वो अनेक प्रकार के पार्टनर से संबंध बना चुकी है, उससे हमारा ये कैंसर रोग होगा। फिर इसके बाद दिया गया जो कम उम्र की यौन संबंध बना, यानी जो हमारे कम उम्र के जो लड़कियां हैं, वो अनेक प्रकार के पार्टनरों से संबंध बना चुकी हैं, वो हमारा अनेक प्रकार के लड़कों से संबंध या किसी से संबंध बना चुकी हैं बहुत कम उम्र में, तो क्या उसे साइबर कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा अब और दूसरे टाइप से, मतलब इससे फैल सकता है। फिर उसके बाद हमारा इससे, मतलब इस टाइप से बताता हूँ। ठीक, गर्भ निरोधक गोलियां, ज़्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग करने से भी कैंसर
कैंसर के जोखिम को बढ़ावा मिलता है। यानी जो महिलाएं हैं या फिर गर्ल्स हैं वो गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करती हैं, बार बार इन चीज़ मतलब इन गोलियों का उपयोग करती हैं, तो इससे भी हमारा साइबर कैंसर फैलता है। आया समझ? ठीक है। अब देखते हैं बेटा हम किस लक्षण क्या है, मतलब इसके जब हम इस कैंसर हमको हो जाएगा, फिर हम किस इस मतलब इन कैंसर की कैसे पहचान कर सकते हैं अपने शरीर में। ठीक है। पैर में सूजन होना, जो हमारे पैर होते हैं पैरों में सूजन होना। ठीक है। संभोग के दौरान दर्द महसूस होना, यानी जो हम फिजिकल संबंध बना रहे हैं, फिजिकल संबंध बनाते समय अनेक प्रकार का बहुत दर्द होता है, वही वाला दर्द है। ठीक। अनियमित पीरियड आना, यानी उस पीरियड की जो महिलाओं में पीरियड क्रिया होती है, मंथली क्रिया होती है, उसी को हम पीरियड क्रिया कहते हैं। ठीक। उसमें पीरियड आना, उसका मतलब यानी पीरियड का कोई निश्चित टाइम नहीं रहता है, फिर यानी महीने में 5-6 डे या फिर 3-4 डे, मतलब 10 दिन भी हो सकता है। ठीक है। तो उस पर कोई अनियंत्रित नहीं होता है। ठीक है। ज़्यादा रक्तस्राव होने, यानी पीरियड के समय ब्लड का ज़्यादा रक्त आना। ठीक है। यूरिन पास करने में परेशानी होने, यानी जो हम टॉयलेट कर रहे हैं, जो हम टॉयलेट करते हैं, फिर वहाँ जो विजाइना है वहाँ हमको पेशाब करने में दर्द होता है। ठीक है। एक लक्षण हमारा ये हो गया। वजन कम होना, यानी हमारे शरीर का जो वजन है उसमें कमी आना। भूख कम लगना। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस सब्सक्राइब एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है। जो मुझसे गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ करना। ठीक है। जय हिंद।